पराठा है, चिकन चीज पराठा है, ड्राई फ्रूट पराठा है, शक्कर पराठा है, ये अपने पास अंडा पराठा है, आलू अचारी पराठा है, आलू चीज पराठा है, कोफ्ते, दलीम, चने, अंडा चना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं बाज़ार के लिए क्योंकि आज इतवार था और मुझे समझ नहीं आती इतवार वाले दिन सभी बच्चे जल्दी क्यों उठ जाते हैं। आम दिनों में बच्चे देर से उठते हैं, सुबह खींच खींच कर उठाना पड़ता है कि जल्दी उठो स्कूल जाना है, लेकिन वो नहीं उठते। तो यहाँ पर फिर मैं उठा हूँ, उठने के बाद तैयारी की और मैंने सोचा आज बाज़ार चलते हैं, आपको कोई अच्छी सी जगह दिखाते हैं जहाँ पर आपको पराठे लाजवाब मिलते हों। तो जैसे ही मैं निकला हूँ तो ये वकास भाई साहब हैं जो वनडे का काम करते हैं, बड़े आराम से बाहर दरवाजे के बैठे हुए थे और किसी से फ़ोन पर लगे हुए थे। और आगे जाते ही मुझे ये जानवर नज़र आए जो अपना खाना नाश्ता करके बिल्कुल आराम से झाड़ियों के नीचे बैठे हुए थे। तो इसके बाद मुझे नज़र आया ये सामने एक फैक्ट्री जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये गत्ता फैक्ट्री और इसके साथ एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जो कि सोलर पे चलता है, जिससे बिजली की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और इन लोगों को बिल कम आता है। सोलर की प्लेटें जब भी साफ करनी हो तो एहतियात से करें क्योंकि उसमें आपको करंट लगने का खर्चा होता है। उसके लिए हमारी वीडियो जो है हमारे पेज के ऊपर पहले अपलोड हो चुकी है, आप उसको विजिट कर लें। और आगे चलाऊं तो ये भैंसें ही भैंसें नजर आ रही थी। ये भैंसें जो है इस गाड़ी के ऊपर इनका मालिक जो है इनको चरवाने के लिए आया हुआ है शायद। तो मुझे नजर आया ये ट्रैक्टर जो कि मिट्टी भरने वाले थे ट्रालियों के ऊपर। अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब मिट्टी आप लेके निकलते हो तो रोड का सत्यानाश क्यों करते हो? आप लोग तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो, ऊपर से मिट्टी गिर रही होती है जो रोड के ऊपर आती है। उसके बाद जो बाइक पर सफर करने वाले लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो जैसे ही मैं आगे पहुंचा हूं तो यहाँ पर तंबू लगे हुए थे, जिससे मुझे पता चला कि शेख असलम साहब जो है उनका इंतकाल हो गया था कुछ दिन पहले। आज उनका चेलम था, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप भी आमीन लिख दीजिए। अल्लाह पाक सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखे सबकी। तो मैं आगे निकला हूँ तो मुझे नज़र आई ये अपनी चाय फैक्ट्री। मैंने कहा आपको भी बताते चलें कि खानेवाल के अंदर ये सुप्रीम वाली चाय फैक्ट्री है जहाँ पर चाय बनती है और ये चाय पूरे पाकिस्तान में जाती है। इसीलिए आपको खानेवाल के लोग जो हैं बड़े चाको चौबंद और एक्टिव नज़र आते हैं क्योंकि चाय की फैक्ट्री जो है वो खानेवाल में चाय पीने के बाद सारे मसले हल हो जाते हैं। तो मेरी बाइक में पेट्रोल कम था तो मैंने पंप की तरफ निगाह दौड़ाई तो पंप वाला सिर्फ एक बंदे को पेट्रोल डाल के दे रहा था। तो मैंने कहा चलें पेट्रोल पंप खाली है तो यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल डलवाते डलवाते मैंने इस भाई से पूछा कि यार कभी नींद में ऐसा हुआ है कि तुम बता रहे हो कि पेट्रोल डलवा लो, इतना डाल दो उतना डाल दो? कहता नहीं भाई, ये तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने बताया कि रात कई बार नींद में मैं ये बड़बड़ा हो रहा होता हूँ कि पैसे ले लो फलां से ले लो। आप अपनी कानों से सुन लें इसने क्या कहा। ना, और नींद में भी कहता कि यार उससे उतने पैसे ले लो, उससे उतने पैसे ले लो। हाँ, काफी बार हुआ है अच्छा। ऐसा जी। तो ये बात हंसी मजाक में चल गई और इसके बाद फिर मैं निकला हूँ खुखराबाद चौक से। तो ये बड़ी बस आई जिसे देखने के बाद फिर मुझे याद आया कि बचपन में हम इसमें सफ़र करके गोजरे शहर जाते थे जहाँ हमारे नाना रहते थे। वहाँ पे हम बड़े मज़े किया करते थे। कौन कौन इस बस में सफ़र कर चुका है? न्यू खान, एम नज़ीर, मंठार। आजकल तो ये बहुत कम नज़र आती हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर शख्शाना रोड पासको गोदाम के सामने आया हूँ तो यहाँ पर दो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें चौधरी अजीम और राना मुश्ताक साहब हैं। तो ये लोग मेरे पीछे पीछे चल पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि राव मुश्ताक साहब जब भी घर से निकलते हैं तो वो एक थैले के साथ निकलते हैं जो कि उनकी कमर के ऊपर आप सामने देख रहे हैं लगा हुआ है। इसमें इनका नाश्ता होता है जो घर से इनकी वाइफ जो है वो इनको बना के देती हैं और ये दुकान पे मज़े मज़े से खाते हैं। अगर आपको कहीं ये मिल जाए तो आप इनसे छीन कर खा सकते हैं। आगे आ गया फुटबॉल चौक। इस फुटबॉल में मुझे दो फुटबॉल नजर आए। किस किस को नजर आए हैं ज़रा बताएं कमेंट में। और उसके बाद हम मुड़े हैं स्टेडियम रोड की तरफ। तो स्टेडियम रोड के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि मक्का नान शॉप है। मक्का नान शॉप, वहां से आप अपनी शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात के लिए नान खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक नई चीज शुरू की है जिसमें सुबह का नाश्ता, शाम के पराठे और हर चीज मिलती है। उसमें क्या क्या चीज मिलेगी वो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। मैं आप लोगों को लगा देता हूँ, उसे आप देख के इन तक पहुंच सकते हैं। और इनकी दुकान से पहले आ जाता है ये नीलाम घर। यहाँ से आप अपने दफ्तर के लिए या अपने घर के लिए सोफे बेड जो है वो कम कीमत पर खरीद सकते हैं। तो ये मक्का नान आ गई जो कि एक मीनार मस्जिद चौक के अंदर मौजूद है। पहले यहाँ से रोगनी नान, मिल्की नान और हलीम और चने मिलते थे। अब यहाँ पर आलू पराठा, चिकन पराठा, चीज पराठा और दूसरे जितने भी पराठे हैं वो सभी मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही मैं पहुंचा तो इनकी दुकान के अंदर बहुत से लोग नाश्ता कर रहे थे, जिसमें कुछ पहलवान टाइप से, कुछ सादा लोग थे। और इनकी सबसे मजेदार है ये वेजिटेबल सलाद। इनकी सलाद खाने के लिए सिर्फ लोग यहाँ पर आ जाते हैं कई बार। और इनका लच्छा पराठा और सादा पराठा चाय में डुबो डुबो कर खाने का अपना ही मजा है। और बहुत से लोगों को हलवा पूड़ी पसंद होती है। तो यहाँ पर
हलवा पूड़ी की जगह हलवा पूड़ी पराठा है वो मिल जाता है। और बहुत से लोग गाड़ियों में आ रहे थे सुबह सुबह, इतवार का दिन है, बेगम कहती है जाओ नाश्ता ले आओ, तो वो चुप करके निकल जाते हैं नाश्ता लेने के लिए। तो ये आ गया इनका हलवा पूड़ी पराठा, जो कि चनों के साथ मिलता है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब है। अब इस तरह का पराठा मेरे नहीं ख्याल खानेवाल में कहीं भी मिलता हो। और ये इनका लच्छा पराठा है। लच्छा पराठा देखें कितना लाजवाब है, और इसके कलर देखें कैसे प्यारे बन गए, और इसका जायका बहुत ही लाजवाब था। एड्रेस में फिर से आपको बताता चलूं कि एक मीनार मस्जिद चौक उसके बीचों बीच है, और ये इनकी वेजिटेबल सलाद है जिसमें खट्टा मीठा सा एक टेस्ट होता है जो बहुत ही प्यारा लगता है। अब आप में से कौन कौन यहाँ विजिट कर चुका है? ये हमारे फरीद भाई हैं जो हमारे गांव के हैं, ये भी वहाँ नाश्ता लेने पहुंचे हुए थे, तो इनसे दुआ सलाम हुई, बड़े खुश हुए हमें देखकर, और इन्होंने भी इनके नाश्ते की तारीफ की। इसके बाद